दुनिया में टोटल 5 ओशन पाए जाते हैं। इन 5 ओशन में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी काफ़ी बड़ा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि 4 ओशन हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए, वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल, आइलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस पूरी ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड है और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर में एक छोटे डॉट जैसे दिखते हैं। ये वो आइलैंड है जिस पर इंसान ने कदम नहीं रखे हैं अभी तक। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम गया था, वो भी सिर्फ 10 और 15 दिन तक नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसे लोग तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते और चाह कर भी इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। समंदर में अकेले सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सल्वेडोर अल्वेरेंगा एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में अपने पूरे 438 डेज़ गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि 14 महीने तक इतने बड़े समंदर में ये इंसान सरवाइव कैसे किया। सबसे पहला हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया कैसे था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव के कोस्टा अजुल में जोस अल्वेरेंगा नाम का ये शख्स रहता था और जोस उस समय 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछुआरा हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ था और वो दोनों का प्लान था समंदर में सिर्फ 30 घंटा गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर ज़्यादा सामान भी नहीं था और इनकी बोट पर एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते हैं। अपने साथ एक दिन का खाना ले जाने वाले जोस को क्या मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन होने वाले हैं। जोस और उसके दोस्त मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर जाकर मछली का जाल बिछा दिया समंदर में और उसी वक्त समंदर में एक खौफनाक तूफान आ गया, जिसे देख वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वो मछली का जाल को वहीं छोड़कर अपने मैक्सिको के तरफ रवाना हो गए। पूरे 6 घंटे बोट को तेज़ रफ्तार में भगाते हुए सुबह के 7 बजे वो मैक्सिको से 20 किलोमीटर दूर थे और उनके अपने गांव भी नज़र आ रहा था। लेकिन उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी, क्योंकि उस वक्त उनके बोट की इंजन खराब हो गई थी और ना ही उनके पास कोई चाकू था और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ख़राब निकली कि रेडियो का बैटरी भी ख़त्म हो गया और बॉस का कोई भी जवाब नहीं मिल पाया और ये दोनों मछुआरों का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट टूट गया। जोस और उसके साथी अभी इसी शौक में थे। अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तेज़ हवाओं ने उनको वापस समंदर के तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और पैसिफिक ओशन में ढूंढने में शुरू भी कर दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उनके बचने का चांस भी कम हो गया। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे और जोस की बोट को तेज़ हवाओं ने 450 किलोमीटर दूर तक समंदर में ढकेल दिया था। वो दोनों समंदर के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी जिसे वो धुएं से सिग्नल दे सके। जोस और उसके साथी को अब पता चल रहा था कि वो उनके बचने के चांस बहुत कम है। जो खाना वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। वो दोनों ने पेट भरने के लिए उड़ते हुए परिंदे जब बोट पे आके बैठ जाते थे तो उनको पकड़ के खाते थे और मछली को पकड़ के कच्चा खाते थे। समंदर का खारा पानी पीने से उनकी मौत भी हो सकती थी, तो उन्होंने समंदर में ठहरते हुए प्लास्टिक की बोतल से बारिश का पानी भर के पीते थे।
जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, वो भी तब जब वो पकड़ने में कामयाब होते। दिन गुजरते गए और ये दोनों मेंटल टॉर्चर से गुजरते जा रहे थे। जोस का साथी मेंटल टॉर्चर के वजह से 4 महीने के बाद वो बोट से जंप करके सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर जोस के साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था और वो चारों तरफ से घिरे हुए समंदर के बीच अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में था और ये दुनिया का सबसे खामोश जगह माना जाता है। मैक्सिको से छोड़े 6 महीने से भी ज़्यादा दिन गुजर चुके थे और इस दौरान जोस अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से जोस फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। एक दिन जोस को समंदर में एक कार्गो शिप गुजरते हुए दिखी। पिछले 6 महीनों में उसने एक शिप गुजरते हुए देखी और उसके ज़िंदा होने की एक उम्मीद जाग उठी। जोस ने कार्गो शिप को देखकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, बट बदकिस्मती से कार्गो शिप ने भी नहीं देख पाई और देखते ही देखते उसकी ज़िंदा रहने की उम्मीद पर पानी फिर गया। और 11 महीने के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था और उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार जोस के ऊपर किस्मत मेहरबान हुई। 30 जन 2014 को पूरे 14 महीने के बाद जोस ने अपने आसपास नारियल पानी में टहरते हुए देखा। तभी जोस अपने आसपास देखा तो उसको एक छोटा सा आइलैंड दिखा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से जोस अपने बोट से जंप करके उस आइलैंड के तरफ गया। जोस ने पिछले 14 महीने के बाद ज़मीन पर कदम रखा और उसको एक छोटा सा बीच हाउस दिखा जिसमें वहाँ का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज़ में जोस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड का नाम इबोन एटॉल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो इस समंदर में एक छोटे से आइलैंड पे पहुंच गया। अगर ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप फिलीपींस होता, जो कि 5,000 किलोमीटर दूर था। जोस को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही और उसको एक मुसीबत ने घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचते ही जोस ने 438 डेज़ के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने के इल्ज़ाम पर उस पर केस कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।